में लग जाते हैं। हम खुदा को वक्त नहीं देते। हम खुदा को क्या नहीं देते? वक्त नहीं देते। हम सुबह को उठते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि खुदा ने ये खूबसूरत दिन दिया, ये खूबसूरत रोशनी दी, तो इसका शुक्र अदा करना भी तो हमारा फर्ज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह के वक्त उठते खुदावन के नाम को जलाल देना चाहिए। अपने घर में बाइबल को खोलना चाहिए, क्योंकि जब बाइबल खुल जाती है तो हमारे घर में नजात आ जाती है। अबलीसी जुए टूटना शुरू हो जाते हैं और हमारे घर में खुशियां आने लग जाती है, हमारे घर में बरकतें आने लग जाती है, हमारे घर पर रहम होना शुरू हो जाता है। और जब बाइबल बंद होती है तो हम पर मुश्किलात आना शुरू हो जाती है और हम ये कहते हैं कि खुदावंदा कि मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता ये किस चीज की मुश्किल है, लेकिन क्या है तू जानता। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमने गुनाह किया है और उस गुनाह की क्या है? सजा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या करना चाहिए? दुआ करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम अपनी प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, हाथों को उठाकर प्रेज द लॉर्ड। यसू दे कदमां च आवांगे, यसू दा जश्न मनावांगे, यसू दे कदमां च आवांगे, यसू दा जश्न मनावांगे। नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे, नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। हालेलुया। जब कौन खुदावन की बाहर में आता था वो नाचता और झूमता हुआ आता था, तो आज आप भी खुदा की पनाह में है। आज खुदा का रूह आपके अंदर आना चाहता है। हालेलुया। उसको वेलकम करना शुरू ओदे घर विच कोई थोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं। ओदे घर विच कोई थोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं। अबदी जीवन पावांगे, यसू दा जश्न मनावांगे, अबदी जीवन पावांगे, यसू दा जश्न मनावांगे। नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के हुजूर में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, क्योंकि उसका जलाल है, क्योंकि वो जो चाहे उसके लिए हो, वो हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। यसू राजा जी तो बदलाते आवेगा, सानू अपने नाल ले जावेगा, सानू अपने नाल ले जावेगा। यसू राजा जी तो बदलाते आवेगा, सानू अपने नाल ले जावेगा, सानू अपने नाल ले जावेगा। हवा च उड़दे जावांगे, यसू दा जश्न मनावांगे, हवा च उड़ के जावांगे, यसू दा जश्न मनावांगे। नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे, नच नच के अज नच नच के अज
विच तेरा नाम वसिया राहत जिंदगी यसु तू दसिया हर दिल विच तेरा नाम वसिया हर दिल विच तेरा नाम वसिया दिल मुरादा पावांगे यसु दा जश्न मनावांगे दिल मुरादा पावांगे यसु दा जश्न मनावांगे नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे 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 अज नच नच जश्न मनावांगे। हालेलुया हालेलुया। अब वक्त है अपने आप को कलाम के लिए तैयार करने का और अपने दिलों को खाली करने का, क्योंकि खुदा हमेशा खाली बर्तनों को भरता है। तो आज अपने दिल से मुश्किलात को निकाल दें, कहे कि खुदा आज मैं तुझे अपने दिल में जगह देता हूँ या जगह देती हूँ। तो आए मिलकर कहेंगे और अपने कदमों पर खड़े होकर कहेंगे और उसको वेलकम कहेंगे। अपने खादम के लिए दुआ करना शुरू कर दे, जिसके पास जिंदगी बख्श का लाभ है, जो जिंदगी देने वाला खुदा बाप है। हालेलुया। सब लोग खुद पे सब दुआ करना शुरू कर दे, क्योंकि खुदा का पाक रूह इस जगह पर है, क्योंकि वो इस जगह पर जुम्मश कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और रबी तेरा शुक्र करते हैं। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरे लहू से खुदावन हो तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी खुले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर खून में तेरे कुदरत दिलों को बदलने की ताकत है खून में तेरे कुदरत है दिलों को बदलने की ताकत है तेरे लहू की ये नदियाँ तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे बारिश हो रूए पाक की जुम्बश हो रूए पाक की बारिश हो रूए पाक की जुम्बश हो हर एक दिल में है यीशु
से तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरे लहू से खुदावन हो, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल पे धुले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे जोर से बरसे जोर से बरसे, जोर से बरसे, हालेलुया हालेलुया जोर से हालेलुया हालेलुया। इसी तरह दुआ करते रहे, अपने खादम के लिए दुआ करना शुरू कर दे, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं उन्हें दे सकता, क्योंकि दुआ खुदा के कलाम में लिखा है आजत का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब किसी चीज का मुताज ना होगा। आज आप उससे मांगेंगे तो वो आज आप उसे मांगेंगे तो वो आपको आसमानी गलीचे खोल कर बरकत दे देगा, क्योंकि हमें मांगना नहीं आता। कहे खुदा ने मुझे मांगना सिखा, आज मैं तुझसे मांगती हूँ, आज तू मुझे अता कर दे, आज मुझे सरफराज कर दे, आज मुझे बहाल कर दे, क्योंकि वो आपकी जिंदगी पर नजर करता है, वो आपकी सोचों पर नजर करता है, वो आपके ख्यालों पर नजर करता है। वो हालेलुया इसी तरह दुआ करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मैं पास्टर व्यास से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्स, हम इस वक्त है खुदावन तेरे पास आते हैं, रूह से भरे हुए दिलों को लेकर है खुदा, सारी शादमानी को लेकर खुदावन के आज की परस्त से हम कितना मसरूर हुए हैं। खुदावन तेरे बच्चों ने गाया और पाकरू का उतार हुआ। दुआ करते हैं खुदा कि आज की शाम तेरा पाकरू यहाँ पर ठहर जाए और एक एक को छू ले और एक एक का दिल खुल जाए और एक एक का जहन खुल जाए। और ए खुदा आज का कलाम जो तेरा खादम देने को है, खुदावंद आज का कलाम एक एक के दिल में उतर जाए और गूदे गूदे में से गुजर जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ए खुदावंद खुदा, सारे वक्त में तो हमारे साथ रहना और अपने पाक रूह को खुदावंद हासिल करना। खुदावंद के ये तेरी हजूरी, तेरी हैकल तेरे पाक रूह से भर जाए। कोई भी है खुदावंद दिल तेरे पाक रूह से खाली ना रहे, एक एक दिल तेरे पाक रूह से भर जाए। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं सारी बातों के लिए, आज तेरे ममसू के लिए, तेरे खादम के लिए जिसके मुंह में तूने अपना कलाम डाला है, वो बोले तो खुदावंद तेरा पाक रूह नाज़िल हो। और ए खुदावंद खुदा तेरे कलाम के वसीला से एक एक जान है खुदावंद खुदा, एक एक दिल मसरूर हो जाए। सुनने का भारी फजल अता कर और कलाम सुनाने वाले को ब्लेस कर
और कसरत के साथ इस्तेमाल कर। सारा जलाल तुझे देते हैं। मीटिंग लीड करने वाली बेटी को, गीत गाने वाली बेटी को, सारी कोयर पर, दाऊद पर तेरी बरकत मांगते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, जितनों ने अपना मुंह तेरी हम के लिए खोला, सबको ब्लेस कर, तेरा शुक्रिया अदा कर, बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को लहराएंगे और जोरदार तालियों में खुदा के पाक रूह को वेलकम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग तशरीफ रखें। हालेलुया। आप लोग सब खुश हैं? क्या सुनने जा रही है? खुदावंद का जिंदा पाक कलाम। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में पास्टर आसिफ को दावत दूंगी। हालेलुया, प्रेज। मसीह के जिंदा जलाली बबरकत और में आप सबों की सलामती हो, आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं क्योंकि खुदा ऐसे खूबसूरत मौके फराहम करता है जिसमें वो अपने खूबसूरत लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मुबारक है वो लोग जिनको खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने आप को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, सब हैं। तो आए जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। प्रेज गॉड। और कितने हैं जिन्होंने आज की प्रस्तिश के वसीला से, आज की प्रेजाइडिंग के वसीला से बरकत पाई। हालेलुया, हालेलुया। तो आए उन बेटियों के लिए, बेटों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज गॉड। और अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाकलाम से बरकत को रिसीव करें। लेकिन इससे पहले कि कलाम को शुरू किया जाए, मैं बताना चाहता हूं, लास्ट जुमेरात जो गुजर गई उसमें हमने खुदा के खादम से बड़ी खूबसूरत बातों को सीखा। और वो बातें एक खादम की जिंदगी में होना बहुत जरूरी थी। ना सिर्फ खादम के लिए बल्कि हम सब के लिए भी वो बहुत जरूरी थी। और उससे पिछली जुमेरात को जो कलाम हमने सुना, वो कलाम ईमान के मुतालिक था, जिसमें हमने ईमान से रिलेटेड गवाहियां सुनी। और अगर उससे पिछली जुमेरात को देखें तो उस जुमेरात में एक खादम आए और उनसे हमने कलाम मौजे के मुतालिक सीखा कि हमारा खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मौजे करता है। और आज जिस बात के मुतालिक हम सीखने वाले हैं वो बात बड़ी खूबसूरत बात है। वो बात मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बड़ी खास बात है। और वो कौन सी ऐसी बात है जिसको सीखना मेरी और आपकी जिंदगी के लिए नहायत जरूरी है। तो आए कलाम पाक की सादत को हासिल करते हैं। मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब, उसका 51 चैप्टर और उसकी 11वीं आयत में से आज हम सीखेंगे
कि खुदा का जिंदा पाकलाम आज कौन सी ऐसी खूबसूरत बात हमें सिखाने को है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह किताब बड़ी बबरकत किताब है। बेशक बाकी सारी बल्कि पूरी बाइबल मुकद्दस ही बबरकत है, लेकिन यह किताब पूरी बाइबल मुकद्दस में से शायराना तौर पर, नगमाना तौर पर, हमदो सना के तौर पर और शायरी के तौर पर लिखी जाने वाली किताब है। तो आज हम इस ज़बूर से सीखेंगे कि आज कौन सी ऐसी बात है जो हमें सीखने की जरूरत है। आए इस तलावत की सादत को हासिल करते हैं। और यहां पर यूं लिखा है, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। Do not exclude me from your presence and do not separate your pure soul from me। इसका मतलब क्या है? क्यों यह बात कही गई? इसकी वजूहात क्या है? क्यों कर दाऊद इस ज़बूर में यह बात कहता है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसने इस ज़बूर को लिखा तो इसके लिखने की बहुत ज्यादा वजूहात थी। उनमें से चंद वजूहात पर आज हम गौर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहिए। आज कौन सी बात हम सीख रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी बात है या कौन सा ऐसा गुनाह है जिसको करने से हम खुदा की प्रेजेंस से, खुदा की हजूरी से अलहदा हो जाते हैं। यह ज़बूर जब दाऊद ने लिखा तो उसकी जिंदगी के अंदर बहुत गुनाह था। उसकी जिंदगी गुनाह से भर गई थी। जब खुदा उसके साथ साथ चलता रहा, खुदा ने उसको जंग के अंदर फतह दी। जहां वो जब भी सक्सेसफुल हासिल करता, खुदा की प्रेजेंस उसके साथ साथ चलती। वो जहां जाता, खुदा उसके साथ साथ चलता, यहां तक के खुदा ने उसको वो मकाम दे दिया जिस मकाम का उससे कभी सोचा भी ना था। इतनी बड़ी सल्तनत उसे मिल गई, इतना बड़ा मकाम उसे मिल गया, इतने लोग उसके अंडर हो गए, बीवियां मिल गई, हरमें मिल गई, नौकर चाकर मिल गए, फौज मिल गई, और जो हुक्म वो करता लोग उसकी ताबेदारी करते। एक ऐसी बादशाहत उसे मिल गई जिसके अंदर वो हुक्मरानी करने लगा, जिसके अंदर वो रहकर जो कहता लोग उसकी बात सुनते। और यही नहीं कि लोग उसकी बात सुनते, बल्कि बड़े बड़े सूरमा उससे डरते, कांपते। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि खुदा की प्रेजेंस, खुदा की मौजूदगी, खुदा की हजूरी उसके साथ साथ थी। लेकिन क्यों कर उसने ये बात इस ज़बूर के अंदर लिख छोड़ी कि मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर
उसने क्यों ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले और क्यों उसने बाइबल के अंदर ये बात दर्ज कर दी। एक दिन ऐसा उसकी जिंदगी के अंदर आता है कि जंग करते करते वो थक जाता है और कहता है कि अब मैं जंग में नहीं जाऊंगा। वो अपने साथियों को, योआब और इसके साथ उसके दो भाई जो फौजदारी का काम सरंजाम दे रहे थे, सरदार थे, वो कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ। और जब वो चले जाते हैं तो बादशाह दाऊद घर में बैठा बोर हो रहा होता है, तो कहता है कि मेरे पास इतनी बड़ी सल्तनत है, इतने लोग हैं, महल है, नौकर चाकर हैं, तो मैं क्या काम करूं। सम टाइम होता है ना कि इंसान वेला बैठा होता है, उसकी जिंदगी के अंदर कशमकश होती है, मैं क्या करूं, आज का दिन बड़ा बोर गुजर रहा है, मैं क्या करूं। तो इसी तरह दाऊद भी सोच रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक उसके जहन के अंदर, सडनली उसके जहन के अंदर ख्याल आता है कि मैं क्यों ना अपने महल की छत पर जाकर थोड़ा सा टहल लूं। तो जब वो अपने महल की छत पर जाता है, टहल रहा होता है, तो उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो बहुत खूबसूरत होती है, देखने के लिए बड़ी खूबसूरत नजर आती है, आंखों को भाने वाली, दिलकश लगने वाली बड़ी खूबसूरत औरत उसे नजर आती है। और दाऊद जैसे ही उसको देखता है, गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर जन्म ले पड़ता है। और मेरे अजीजों, यहां पर ही बात खत्म नहीं हो जाती। जब उसने उसको देखा तो उसने आकर अपने लोगों से उसके मुतल्लिक इन्वेस्टिगेट करवाया, इन्वेस्टिगेशन की कि ये औरत कौन है, कहां से आई है, इसका नाम क्या है, इसके शौहर का नाम क्या है, क्या ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, ये कौन औरत है। तो जब वो उसे पता चलता है कि इसके ही जंगजोहों के अंदर से एक शख्स जिसका नाम हत्तियोरिया है, ये उसकी बीवी है, तो जब उसे पता चलता है तो उसके दिल के अंदर लालच आ जाता है, गुनाह उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर ऐसा गुनाह जन्म लेता है जो उसकी बादशाहत को, उसके महलों को, उसकी हरमों को, उसकी बीवियों को भुला छोड़ता है कि उसके पास तो खुदावन ने बहुत कुछ दे रखा है। वो भूल जाता है, खुदा की प्रेजेंस को भूल जाता है, खुदा की हजूरी को भूल जाता है, खुदा की मौजूदगी को भूल जाता है। वो चाहता है कि ये औरत किसी तरह से मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा, या फिर मैं इसको हासिल किए बगैर नहीं रह सकता। वो प्लान करना शुरू कर देता है, वो सोचता है, वो बहुत सोचता है, और उसकी सोच इस गुनाह को खत्म करने की बजाय, समझने की बजाय कि मैं जो कर रहा हूं वो तो गुनाह है, वो इस गुनाह को करने के मुतालिक प्लान्स करना शुरू कर देता है। और प्लान्स क्या करता है,
वो प्लान्स करता है। वो कहता है कि मैं हत्तियोरिया को जंग पर भेजूंगा, और जब मैं इसको जंग पर भेजूंगा तो जो दूसरे साथी इसके साथ जंगजू थे वो उनसे कहता है कि तुम जंग पर इसको आगे जाने लड़ने के लिए भेज देना, ताकि जब तलवार इस पर चले तो ये उनका मुकाबला ना कर सके। और क्या होता है कि जब जंग पर इसको भेजा जाता है तो ऐसा ही होता है। दुश्मनों की तलवार इसके लिए उठती है और इसे कत्ल कर देती है। और जिस तरह दाऊद को यह पैगाम पहुंचता है, तो वो जो पैगाम लेकर इसके पास आता है उसे बताता है कि दाऊद बादशाह भागा भागा इसके पास आता है और कहता है कि बादशाह, जिसके लिए तूने हुक्म किया था वो शख्स तलवार से घायल होकर मर चुका है। और दाऊद ने जिस गुनाह का इरादा किया होता है, जिसके मुतालिक प्लान किया होता है, वो कहता है ठीक है, और जाता है हत्तियोरिया की बीवी को, बैतसबा को क्या करता है, अपनी बीवी बना लेता है। मेरे अजीजों, गुनाह ने इसकी जिंदगी में जन्म लिया। आज वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर जन्म लेते हैं? वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सा ऐसा वक्त है जब खुदा की प्रेजेंस को हम भूलकर गुनाह के लिए प्लान करना शुरू कर देते हैं? दाऊद ने प्लान किया, लेकिन जब दाऊद गुनाह में था तो दाऊद के लिए खुदा ने एक शख्स को इस्तेमाल किया, और उस शख्स का नाम नातन था, जिसको खुदा ने इसके पास भेजा कि जाकर दाऊद को बता कि दाऊद तूने ये क्या किया। नातन उठता है और दाऊद के पास जाता है और जुर्रत करता है कि वो इसका गुनाह इसको बता सके, और वो जाता है और जाकर दाऊद से बातचीत करता है, और बातें करते करते वो उसको एक स्टोरी सुनाता है। और वो स्टोरी क्या सुनाता है? वो कहता है कि एक अमीर शख्स है, उसके पास गल्ले हैं, भेड़ बकरियां हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और एक शख्स ऐसा है जिसके पास एक ही भेड़ है, और बचपन से उसने उसको पाला पोसा है, बड़ा किया है, यहां तक के वो तो उसकी गोद में सोती है। और एक दिन क्या होता है कि उस अमीर शख्स के घर में एक मेहमान आ जाता है, और वो अमीर शख्स सोचता है कि ये जो मेहमान आया है, मैं इसके लिए खाना क्या पकाऊंगा, इसको क्या खिलाऊंगा। वो सोचना शुरू कर देता है, और सोचते सोचते उसकी सोच कहां पर ठहरती है? उसकी सोच उस गरीब शख्स की भेड़ पर ठहरती है, जिसके पास एक ही भेड़ थी, जिसको उससे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा था। वो भेड़ को लेता है और जाकर उसको ज़बा करके अपने मेहमान को दे देता है। और नातन पूछता है कि ए दाऊद बादशाह, मुझे बता उस शख्स के साथ क्या सलूक किया जाए। दाऊद बादशाह बड़े जोश के साथ, बगैर किसी डर और खौफ के, बगैर किसी सोच के, उसको कहता है कि उसके साथ बहुत ही बदतरीन सलूक किया जाए और इसका 4 गुना उसे लौटाया जाए।
वो ये नहीं जानता था कि बात किसके मुतल्लिक हो रही है। तो नातन उसे उसका गुनाह बताते हुए कहता है कि वो कोई और शख्स नहीं है बल्कि वो शख्स तू ही है, जिसको खुदा ने इतनी नेमतों इतनी बरकतों के साथ सैर किया। तूने क्यों ये काम किया? तूने क्यों हथियोरिया की बीवी को ले लिया? जबकि खुदा ने तुझे इतनी बरकतों से इतनी नेमतों से सैर किया, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे अजीजों, जब हम गुनाह करते हैं तो हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। हमें क्या करनी पड़ती है? कीमत अदा करनी पड़ती है। दाऊद को कीमत अदा करनी पड़ी। दाऊद ने बैतसबा को अपनी बीवी बना लिया और उससे जो लड़का पैदा हुआ वो बड़ा भी हुआ, लेकिन वो लड़का नातन ने बता दिया, वो लड़का मर गया। उसे कीमत अदा करनी पड़ी। उसने उसके लिए दुआएं की, रोजा रखा, लेकिन वो लड़का ना बचा। हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। बाइबल मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं, पैदाइश की किताब 6 बाब और इसकी 6 आयत के अंदर लिखा है कि खुदा इंसान को बनाने से मालूल हुआ। खुदा ने बड़े चाव के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी दिल लगी के साथ आदम को बनाया और उसके लिए एक मददगार भी बनाई। लेकिन आदम ने गुनाह किया तो उसको भी कीमत अदा करनी पड़ी। जब उसने गुनाह किया तो उसको कीमत अदा करनी पड़ी। मेरे अजीजों, उसे बागे अदन से निकाल दिया गया। मूसा ने जब खुदा की नाफरमानी की, वो नाफरमानी लाठी को जमीन पर मारना, तो उसको भी कीमत अदा करनी पड़ी। वो कीमत क्या थी? वो कीमत ये थी कि वादा की सरजमी को तू ना देख पाएगा। साउल को भी कीमत अदा करनी पड़ी। एक बड़ा खूबसूरत शख्स जिसको खुदा ने चुन लिया कि तू बनी इस्राएल कौम के पर हुकूमत करेगा, उसका बादशाह कहलाएगा। लेकिन जब उसने नाफरमानी की, उसने अपनी मनमानी की, उसने शमूएल के आने से पहले कुर्बानी को तैयार किया, मज़बा पर कुर्बानी चढ़ा दी, और एक ही दफा नहीं बल्कि कई मर्तबा नाफरमानी की, तो खुदा जानता है उसको भी कीमत अदा करनी पड़ी। उसकी बादशाहत उससे जाती रही। मेरे अजीजों, सोच लीजिए वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो हम कर जाते हैं नादानी में, जानबूझकर, सुस्ती में, बदख्याली में। हम कीमत अदा नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, दाऊद को कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा गुनहगार से प्यार करता है, लेकिन गुनाह से उसको नफरत है। मेरे साथ जल्दी से एक हवाला निकालिए। यशाया 59, आपको समझ आ रही है? कलाम से बरकत, प्रेज लॉर्ड। यशाया 59 उसकी पहली 3 आयत देखो। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके।
बल्कि तुम्हारी बदकारी, सुन लीजिए, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उससे तुमसे रूपोश किया है, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकरदारी से आलूदा है, तुम्हारे लब झूठ बोलते हैं और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। मेरे अजीजों, जब हम गुनाह करते हैं तो मेरे और आपके खुदावंद के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है, एक ऐसी दीवार जिससे मेरा और आपका राब्ता हमारे खुदावंद से हो नहीं पाता। हमारी जिंदगी गुनाह के अंदर इस कदर धंस जाती है कि उससे बाहर निकलना मेरे और आपके लिए इस कदर मुश्किल हो जाता है। दाऊद के साथ भी यही हुआ, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर ज़बूर 51 उसकी 11वीं आयत ही इस बात का निचोड़ नहीं है, बल्कि उसने इकरार कर दिया, उसने इकरार कर दिया। वो इकरार क्या है? ज़बूर 51 उसकी 17 आयत क्या बताती है? जिसको मिले बुलंद आवाज से पढ़िए। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा जी, प्रेज गॉड। जब हम गुनाह करते हैं तो जब अपने गुनाह का इकरार करते हैं, अपने दिल को, जो गुनाह आलूदा दिल होता है, उसको खाली करते हैं, टूट जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, टाट ओढ़ते हैं, खाक अपने सर में डालते हैं कि खुदा मैंने तेरी नजर के अंदर वो गुनाह किया है जिसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी तेरा हाथ छोटा नहीं है जो बढ़ाकर बचा ना सके, वो बचाने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, मेरे और आपके खुदा ने उसको माफ किया, और इसी से एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। यह इस बात की गवाही देता है कि खुदा ने उसको माफ किया, और माफ करना मेरे और आपके खुदा का काम है। बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में जा सकूं। मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान हूं, मैं तो बहुत गुनहगार, गुनाह-आलूदा शख्स हूं, बंदी हूं, बेटी हूं, भाई हूं। लेकिन खुदा, मेरा और आपका खुदा बाहें फैलाए खड़ा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू मेरी हजूरी में आ जा। अगर मेरे अजीजों आज खुदा की प्रेजेंस आपके साथ नहीं है तो आप बहुत बड़े गुनाह में हैं, ऐसे गुनाह के अंदर हैं जिससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। हमें अपने गुनाहों का इकरार करना होगा। जिस तरह दाऊद ने कहा कि मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर, और अपनी रूह, पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। आज मुझे और आपको ये कहने की जरूरत है। हम क्यों मुसीबतों में हैं,
क्यों हमारी जिंदगी के अंदर बीमारियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, क्यों रुपए पैसे की कमी कमजोरी हमारे ही घर के अंदर आ जाती है, हमारी ही जिंदगी के अंदर आ जाती है, क्यों हम अपने ही घर के अंदर लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस रहते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम खुदा की प्रेजेंस के अंदर नहीं होते। हम इस बात का इकरार नहीं करते क्या है खुदा मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर। आज जरूरत इस बात की है, हमें इकरार करने की जरूरत है। दाऊद ने इकरार किया। आज आपके मुतल्लिक क्या है, मेरे मुतल्लिक क्या है, हम किस वक्त इकरार करते हैं? मेरे जीजो आए दाऊद की जिंदगी से सीखें, जिसने इकरार किया, जिसने इकरार किया और खुदा ने उसको सरफराज किया, मुआफ किया। हम ये मत सोचें कि मैं तो झूठ बोलता हूं, मैं तो बदकार इंसान हूं। हम ये मत सोचें, बल्कि ये सोचें कि खुदा की प्रेजेंस मुझे किस तरह से मिल सकती है। मेरे अजीजों, मेरे और आपके गुनाहों का बोझ लिए हुए यीशु नासरी इस दुनिया में आए और यीशु नासरी ने मेरे और आपके गुनाहों का बोझ अपने कांधों के ऊपर ले लिया। यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर हरगिज़ ना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि वो मिलाप जो बाप और मेरे और आपके दरमियान एक बहुत बड़ी गुनाह की वजह से रुकावट बन चुका था, बहुत बड़ी दीवार बन चुका था, उसको गिराने के लिए बाप ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। और यीशु ने कहा क्या बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज जरूरत इस बात की है कि हम खुदा की मर्जी को किस तरह से पूरा करते हैं, खुदा की प्रेजेंस को हासिल करके या गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार के। आए मेरे अजीजों, इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और सोचें कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको मुझे अपनी जिंदगी के अंदर से खारिज करने की जरूरत है, ताकि मैं खुदा की प्रेजेंस में आ सकूं, खुदा की हजूरी में आ सकूं। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। दुआ मांगना शुरू करें, इकरार करें खुदा से, क्या खुदावंद आज मैं तेरा बेटा तेरी बेटी होते हुए खुदावंद मैं ये इकरार करना चाहती हूँ, खुदावंद मैं तेरी प्रेजेंस को हासिल करना चाहती हूँ, मैं तेरी हजूरी में झुकना चाहता हूँ, मैं तेरी हजूरी में झुकना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तेरा पसंदीदा बेटा हूँ, मैं तेरी पसंदीदा बेटी हूँ। आए दुआ मांगना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। इकरार करना शुरू कीजिए, दुआ मांगिए। शर्माए नहीं, दुआ करें, दुआ करें, बुलंद आवाज से दुआ करें। आज आपकी जिंदगी के अंदर अगर गुनाह है तो मेरे अजीजों ये वक्त बड़ा कीमती है। खुदा चाहता है कि आप इकरार करें, क्योंकि हाथ उसका छोटा नहीं है जो बचा न सके, कान उसका भारी नहीं जो हमारी दुआओं को सुन न सके। वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है, उससे हमें माफ कर दिया है, लेकिन जरूरी है कि हम इकरार करें, जरूरी है हम इकरार करें। हालेलुया। दुआ मांगना शुरू करें, दुआ मांगना शुरू करें। हालेलुया। खुदा की ब्लेसिंग्स आपकी हजूरी में आ रही है, खुदा की बरकतें आपकी हजूरी में आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदावन तू जलाली है, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। अरे बाप इस वक्त के लिए तेरे बेटी और बेटियों ने इस बात का इकरार करना शुरू कर दिया है। अरे खुदावंद तू उनको बचाने की, उनको माफ करने की हिकमत रखता है, कुदरत रखता है, क्योंकि तेरा नाम सब नामों से आला है। हालेलुया। अरे बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अरे बाप तू जलाल से भरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे कहे कि फादर डू नॉट एक्सक्लूड मी, मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर। फ्रॉम योर प्रेजेंस, मैं तेरी हजूरी के अंदर आना चाहता हूँ,
हालेलुया। इकरार करना शुरू करें, अपने गुनाहों पर मातम करें। हालेलुया, ओ रब्बुल फौज, हालेलुया, हालेलुया। हे रब्बी तेरा शुक्र, हालेलुया। ओ प्रेज गॉड। इकरार कीजिए, इकरार कीजिए। आज आप यहाँ से खाली लौट कर जाएंगे, एक पाक दिल अपने साथ लिए हुए जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे कहे, do not separate your pure soul from me। अपनी पाक हजूरी से, अपनी पाक मेमोरी से मुझे जुदा ना कर, बल्कि मैं तेरी हजूरी में रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ। मेरे इस गुनाह आलूदा दिल को खाली कर दे और अपने पाक दिल से मेरे दिल को भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, praise God, praise God, hallelujah, hallelujah। Yes, thank you Jesus। Come, come, Holy Spirit, please work in my heart। Hallelujah, work my family। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ काम करे। Work with me। मैं तेरी प्रेजेंस में आना चाहता हूँ। Touch my soul and my heart। Oh glory Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। Praise God, praise God, hallelujah, praise God। Yes, तेरा शुक्र। इन तेरे बेटे और बेटियों ने जो आज इकरार किया है, ऐ खुदावंद, मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद, मैं चाहता हूँ कि तू इनके गुनाहों को माफ कर, ताकि ये अपनी जिंदगी को तेरे लिए, तेरे नाम के लिए इस्तेमाल करें और तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकतें इनकी जिंदगी के अंदर आ जाए। खुदावंद तू जलाली है, तू रब्बुल फाज रहीम है। खुदावंद तू रहम करता है, इनकी जिंदगियों में रहम कर दे। इनके लब तेरे लब बन जाए, इनके हाथ तेरे हाथ बन जाए, इनका चलना, इनका उठना बैठना तेरे लिए हो जाए। खुदा तू बड़ा रहीम खुदा है। खुदा जितने लोगों ने, जितने बेटे और बेटियों ने इस बात का इकरार किया, खुदा तूने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, बड़ी बरकत से मुंह कर यीशु के नाम से जो कुछ मांगा है पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ लहराएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे, आमीन। सब तशरीफ रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम गीत गाएंगे और उसी दौरान हम हदिया इकट्ठा करेंगे। आज वक्त है अपनी बंद मुट्ठी को खोलने का और किरण से हम गीत सुनेंगे। हालेलुया, क्योंकि खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है। तो वक्त है अपनी बंद मुट्ठी को खोलने का। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी सुन लेता है। जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा
ले आंदा ए, कट के ले आंदा ए, दुख ते मुसीबतां चों कट के ले आंदा ए, जिंदड़ी दे सारे तेरे कर्ज चुकांदा ए, दुख ते मुसीबतां चों कट के ले आंदा ए, जिंदड़ी दे सारे तेरे कर्ज चुकांदा ए, जिंदड़ी दे सारे तेरे कर्ज चुकांदा ए, जेड़े वादे कीते करदा वफा यहोवा यरी सुन हालेलुया। जेड़े वादे कीते करदा वफा यहोवा यरी सुन लैंदा ए, मेरे हर दुख दी ओह दवा, मेरे रोगां दी ओह शिफा, यहोवा यरी सुन लैंदा ए, यहोवा यरी सुन लैंदा ए, जदों हथ चुक मंगिए दुआ, यहोवा यरी सुन लेंदा है। हालेलुया। वो दुआ को सुनने वाला खुदा बाप है, क्योंकि उसका काज छोटा नहीं जो हमें सुन न सके, उसका हाथ भारी नहीं जो हम पर बढ़ा